हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पीएफ ट्रांसफर के विषय में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांसफर करने को जाते हैं लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्शन का क्या कारण है? बहुत सारा कारण होता है, अलग अलग कारण होता है। एक कारण है सर्विस ओवरलैप। अभी कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर्विस ओवरलैप करके मेरा जो है क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह क्लेम जो है सेटलमेंट हो पाएगा भविष्य में या नहीं हो पाएगा? इसके विषय में जो है यह शंका बनी हुई है कि वह क्लेम जो है सेटल्ड होगा या नहीं होगा। चलिए पहले हम लोग एक क्लेम को देख लेते हैं। इसी तरह का एक स्क्रीनशॉट हमको भेजा गया था जिसको कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट के बाद जो है आपको इसका क्या सॉल्यूशन होगा, प्रॉपर सॉल्यूशन, उसकी भी चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम एक यूएन पोर्टल ओपन किए हैं। यहाँ जो है यह ट्रैक क्लेम स्टेटस है आपका, इसको देख सकते हैं। यहाँ जो है आप देखिए कि क्लेम जो है टोटल क्लेम, अप्रूवल एंड सेटल्ड क्लेम, रिजेक्टेड क्लेम, पेंडिंग क्लेम, यह दिया हुआ है। चूंकि अभी हम आपको रिजेक्टेड क्लेम दिखा रहे हैं और पीएफ ट्रांसफर का क्लेम दिखा रहे हैं तो इसलिए हम लोग रिजेक्टेड क्लेम ओपन करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं, यहां से आप लोग रिजेक्टेड क्लेम का स्टेटस देख पाएंगे। देखिए यही क्लेम जो है आपका रिजेक्ट हुआ है। कब? देखिए यहाँ हुआ है 27 तारीख को जो है, 17 तारीख को जो है यह पोर्टल पर आया था। ठीक है, पोर्टल पर 17 तारीख को आया यह क्लेम। इसके बाद जो है यह रिजेक्ट हो गया 1/1/2024 को। क्यों रिजेक्ट हुआ? देखिए नीचे में लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ओवरलैपिंग विथ द एग्जिट डेट। कहने का मतलब है अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेकेंड मंथ में है, दूसरे मंथ में, ठीक है, और डेट ऑफ एग्जिट जो है यह पहले मंथ में ही हो गया तो इस केस में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपका है 1/12/2023 मान लिया जाए, और आपका डेट ऑफ यह हो गया ज्वाइनिंग, और डेट ऑफ एग्जिट जो है इसके बाद का है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट आपका जो है इसके बाद का है तो उस केस में जो है क्लेम यहाँ रिजेक्ट हो जाता है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं सर्विस हिस्ट्री में, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए, यहाँ से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2 जनवरी 2023। ठीक है, 2/1/2023 है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और देखिए डेट ऑफ एग्जिट कब है? 4 अप्रैल 2023। तो देखिए डेट ऑफ एग्जिट जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद का है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जनवरी में है और डेट ऑफ एग्जिट दूसरे कंपनी का 4 अप्रैल 2023 को है। ठीक है, जबकि डेट ऑफ एग्जिट जो है, यह जो डेट ऑफ एग्जिट है पहले कंपनी का, यह इस ज्वाइनिंग से पहले होना चाहिए। मतलब दो ज्वाइनिंग जो है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2 जनवरी 2023 है, इससे पीछे का होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट, लेकिन इससे आगे का है डेट ऑफ एग्जिट दूसरे कंपनी का। तो यहाँ सर्विस जो है ओवरलैप कर गया। मान लिया जाए आप जॉब छोड़ रहे हैं, यहाँ जॉब छोड़ रहे हैं अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में इस कंपनी में जॉब छोड़ रहे हैं, ओल्ड कंपनी में। ठीक है, तो अप्रैल के बाद आप मई में ज्वाइन करेंगे नए कंपनी में, लेकिन यहाँ ज्वाइन कब कर रहा है? जनवरी में ही। ठीक है, दूसरे कंपनी में जनवरी में ही ज्वाइनिंग हो रहा है तो यह पूरी तरह से ओवरलैप हो गया। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में यह होगा कि अभी इनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्रांसफर बार बार रिजेक्ट होगा। एक बार यहां इनको कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? इस तरह का केस अगर आपके साथ बन रहा है तो एक बार क्या करना चाहिए, करंट एम्प्लॉयर से जो आप अप्रूवल के लिए देते हैं वह दे दीजिए, सॉरी, प्रीवियस से जो अप्रूवल के लिए देते हैं वहां दे दीजिए एक बार करंट एम्प्लॉयर से। करंट एम्प्लॉयर से, करंट कंपनी से एक बार अप्रूवल के लिए दे दीजिए ट्रांसफर क्लेम। लेकिन इसमें भी 100% कोई गारंटी नहीं है कि आपका ट्रांसफर सक्सेसफुल होगा। तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो देखिए इस केस में आपको करना है वेट। कब तक वेट करना है?
आप जब इस दोनों के अलावे, इस तरह का कंडीशन है, इसके अलावे और कंपनी आप ज्वाइन करते हैं और दूसरा कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, दूसरा कंपनी, तो उस केस में क्या होगा, जो नया कंपनी होगा, न्यू कंपनी, वहां आप इसका भी ट्रांसफर कर देंगे और इसका भी ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से आपकी प्रक्रिया वहां पूर्ण होगी। ठीक है, वैसे जो है अभी यहाँ आपका प्रॉब्लम बना ही रहेगा। इस तरह का केस जब भी आपके पास आए तो इस तरह से सोच लेना है कि अगर सर्विस ओवरलैप कर रहा है तो ट्रांसफर में जो दीजिएगा वह कोई गारंटी नहीं है कि वह आपका 100% ट्रांसफर हो ही जाएगा। ठीक है, उस समय अभी आप उनको बता दीजिए जिनका यह क्लेम है कि अब जो है एक बार और हम कोशिश कर रहे हैं, इसको जो है करंट से अप्रूवल करवा देते हैं। हो सकता है अगर आपका ट्रांसफर हो जाए तो ठीक है, अन्यथा यह ट्रांसफर तब होगा जब आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।